पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अधिष्ठाता महोदय, यहाँ भारत में और शायद और जगहों में भी सरकार की गतिविधियों का योजनाबद्ध ढंग से विकास हुआ है और उनमें जटिलता आई है। सरकारी कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ी है और जो लोग तथाकथित पार्किसन नियम की दुहाई देते हैं, उनमें बहुतेरे लोगों का उद्देश्य धैर्य कुशलता लाना नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा नई जिम्मेदारियों को लेने से आनाकानी करना है। जैसे जैसे जनता का आग्रह और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं, सरकारी कामकाज भी बढ़े हैं। हमारे देश ने सरकार और सरकारी स्टाफ के संबंध में नकारात्मक रवैये को स्वीकार ना करके उचित ही किया है। अगर सरकार को जनता के लिए और ज़्यादा काम करने हैं तो उसके कर्मचारियों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को माध्यम के रूप में लागू करने हेतु पहले से अधिक सजीव और रचनात्मक योगदान देना होगा। अपनी नई जिम्मेवारियों को संभालने के लिए सरकारी स्टाफ को स्वतः बदलना होगा। कुछ परिवर्तन आया भी है, लेकिन आगे के वर्षों में बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तंत्र का कार्य यथास्थिति और व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा अब विकास की गति को बनाए रखना अधिक हो गया है। योजना कार्यों को लागू करने में कुशल और तकनीकी दृष्टि से दक्ष व्यक्तियों का अब और अधिक महत्व है। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि पहले की स्वयं सिद्ध मानी जाने वाली बातें भी काम में रुकावट ना बनने पाए। साथ ही साधारण प्रशासक को स्वयं भी आर्थिक और तकनीकी तत्वों की ज़्यादा गहरी जानकारी होनी चाहिए। आज प्रत्येक देश में विशेषज्ञों और साधारण प्रशासकों के बीच संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश को इन दोनों से सर्वोत्तम लाभ मिल सके। कभी कभी मुझे पता चलता है कि हमारे विशेषज्ञ पर्याप्त विशेषज्ञता से युक्त नहीं होते और वे आपसी लड़ाई झगड़ों तथा अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने की मानवोचित दुर्बलता से भी ऊपर नहीं होते। इसके बावजूद चाहे विशेषज्ञ हों या प्रशासक, दोनों ही एक समान सामाजिक परिवेश की उपज हैं और दोनों को ही भविष्य के कृतित्व के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि आज विश्व में उन्नति का मूल मंत्र यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत लोग मिलजुल कर काम करें। हमें इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर ही
विभिन्न प्रकार के सरकारी स्टाफ की भर्ती व प्रशिक्षण की नीतियों पर पुनर्विचार और करना चाहिए। महोदय, हमारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण द्रव पानी वर्षा, झरनों, तालाबों, नदियों, कुओं आदि से मिलता है। शायद यह बात सच है कि आज के युग में पानी की आवश्यकता उतनी ही है जितनी आवश्यकता पाषाण युग में रही होगी। यद्यपि पृथ्वी पर इसकी पूर्ति सदा होती रहती है, फिर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पानी की कमी रहती है। आज बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ साथ औद्योगिक प्रगति के युग में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। लगता है घरों और कल कारखानों में पानी पर राशन करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे समुद्र से पर्याप्त शुद्ध जल मिल सके। इसलिए अब यह बहुत आवश्यक है कि जल का संरक्षण किया जाए। देश में इसी जल संरक्षण के निरंतर प्रयत्न चल रहे हैं। नई दिल्ली में अप्रैल 1998 में राष्ट्रीय जल संसाधन समारोह आयोजित किया गया। फिर संपूर्ण देश के 1000 स्थानों में इस प्रकार के समारोह आयोजित किए गए। पर्यावरण में जल के महत्व को देखते हुए इस बार का मुख्य विषय जल और पर्यावरण रखा गया है। सरकार ने यह माना है कि जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा है और यहाँ यही राष्ट्रीय आर्थिक संपदा तथा स्थायित्व की कुंजी है। पानी हर समय एक स्थान नहीं मिलता, इसलिए इसके नियोजन, विकास, संरक्षण तथा उपयोग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कृषि में, पीने के लिए, उद्योगों आदि में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में जल की व्यवस्था करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जल के उपयोगों, फार्म जल संरक्षण, जल की किस्म तथा प्रयुक्त जल के निपटान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मालूम होता है कि जल समस्याओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि हर वर्ष लोगों में यही जागरूकता लाने के प्रयत्न किए जाते हैं। सार्वजनिक समारोहों के अलावा केंद्रीय जल आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया जाता है। इस आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1945 में की गई थी। नई दिल्ली समारोह में जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विकास तथा
पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वन रोपण, मानव आवास, उद्योगों आदि में समन्वय स्थापित करना होगा। महोदय, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन को परिवर्तन और विकास की आवश्यकताओं के प्रति सजग होना चाहिए और इन्हें संभव बनाने के लिए उसमें तकनीकी दक्षता, आवश्यक ज्ञान तथा वांछनीय मनोवृत्ति होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी वस्तु कभी भी जैसी की जैसी नहीं रहती और हम एक ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जब चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हम जो भी योजना या कार्यक्रम प्रारंभ करें, हमें सदा भविष्य पर नज़र रखनी चाहिए। उन सबसे भी जिसका हम प्रशिक्षण ले रहे हों। हमें आज की विशिष्ट परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसके साथ ही भविष्य की ओर भी देखना चाहिए, जिससे हम सोच सकें कि जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ें, वर्ष दर वर्ष किस प्रकार स्थिति में सुधार लाते चलें। मैं देखती हूँ कि आज इसी की कमी है। इसे शिक्षा प्रणाली में न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों में भी देखा जा सकता है। सर्वत्र लोगों को सामाजिक यथास्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। जो परिस्थितियां हैं, उनके लिए शिक्षण दिया जा रहा है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।